सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, प्यारे प्यारे बच्चों, आज का दिन विशेष है। और विशेष इसलिए भी कि जन्म दिवस परम पूज्य गुरुदेव का जन्म शताब्दी वर्ष 100वां जन्म दिवस वाला पर्व, सारा साल भर उनका हम जन्म दिवस मना रहे हैं। और उसके बाद गुरु पूर्णिमा पर्व, गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और व्यास को ये कहा गया, वेद व्यास को कहा गया कि आदिकालीन गुरु हैं। ऐसे में व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा दोनों आज के दिन हैं। तो आज जो आप दीक्षा ले रहे हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आज की ली हुई दीक्षा जो है वो जीवन में व्रत बन करके निभ जाती है यदि प्रयास किया जाए। तो जो बीज लगाया जाएगा आज मंत्र दीक्षा के द्वारा, उसको यदि आप खाद पानी देंगे तो निश्चित रूप से वो खाद पानी काम करेगा और उसके बाद फिर आपके जीवन में दिखाई पड़ेगा। मंत्र दीक्षा का मतलब होता है मंत्र को अपने जीवन में उतारना, और जीवन में उतार करके अपने जीवन में उसको एक प्रकार से धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठता के मार्ग पर चलाने के लिए संकल्पित होना। गायत्री मंत्र सही अर्थों में हम सबको ये प्रेरणा देता है कि हम अपने आप को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाएंगे, सन्मार्ग पर चलाएंगे। जो सन्मार्ग पर चलने का संकल्प ले लेता है उसके जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। दीक्षा का मतलब होता है दी इच्छा, हमने अपनी इच्छा गुरु को दी, अब गुरु की इच्छा हमारी इच्छा। दीक्षा समर्पण की बात है। दीक्षा का मतलब यह है कि सर्वतो भावेन समर्पण, हमारे संकल्प, हमारे मन, हमारी भावनाएं, हमारी कल्पनाएं, सब कुछ आपको समर्पित। अब हमारे मन में किसी प्रकार की कोई वासनाएं, किसी प्रकार की कोई कल्पनाएं, किसी प्रकार कोई और विचार जो कि मनुष्य जीवन की गरिमा के अनुरूप हैं कि नहीं, ये देखने का काम आपका है। और अगर वह हैं अनुरूप तो हम उनको अंगीकार करें, और नहीं है तो निकाल बाहर करिए। ये समर्पण। गुरु पूर्णिमा के दिन आज हम समर्पण करते हैं अपने आप को, और समर्पण करके हम गुरुदेव से ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने जीवन में स्थान दे दें। आपके इतना बड़ा मंत्रिमंडल है आपका पूरे विश्व में फैला हुआ, उसमें कार्यकर्ताओं की श्रेणी में हमें भी एक महत्वपूर्ण स्थान दे दें, और उसमें स्थान दे करके आप हमें हमारा उद्धार कर दीजिए। जीवोद्धार की प्रक्रिया है गायत्री मंत्र की दीक्षा। हमारे गोपीनाथ कविराज जी, पंडित गोपीनाथ कविराज जी जो बहुत बड़े तंत्राधिपति माने जाते हैं, उन्होंने लिखा है कि मंत्र दीक्षा एक प्रकार के जीवोद्धार की प्रक्रिया है। जितने भी जीव हैं उनका उद्धार यदि होना है तो मंत्र दीक्षा के माध्यम से ही होगा। मित्रों, बहुत सारे लोग मंत्र लेते हैं, पर मंत्र लेने के बाद भी उनके जीवन में बदलाव नहीं आता। उसका क्या कारण है? वो शर्तों को समझ नहीं पाते, वो नियमों को समझ नहीं पाते, अनुबंधों का पालन नहीं कर पाते। यदि आप लोग ले रहे हैं तो आप लोग आज जीवन में कुछ अनुबंधों, कुछ शर्तों को जीवन में उतारने का संकल्प ले लें। क्या क्या नियम है, क्या क्या अनुबंध है, मैं उनको बताने की कोशिश करूंगा, आप समझ लें। उसके बाद फिर जी के मुंह से आपको मंत्र दीक्षा दी जाएगी, आप उसको दोहराएंगे और उसके बाद आपके जीवन में स्थापित हो जाएगा ये बीज। गायत्री मंत्र, जिसको कि परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने लोकप्रिय किया, जन जन के बीच में फैलाया। सब जानते थे गायत्री मंत्र है, पर गुप्त है, हर एक के लिए नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव के पुरुषार्थ की ही सबसे बड़ी जो महिमा है कि आज गायत्री घर घर में पहुंची। दक्षिण भारत हो चाहे विश्व का कोना कोना हो, हर वर्ग का, हर जाति का, हर वर्ण का, कहीं भी किसी को भी गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि गायत्री मना है। जबकि पुराने जमाने के जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा था नहीं, गायत्री सबके लिए नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक प्रकार से गायत्री को लुप्त होने से बचा लिया। गायत्री मंत्र जो है वो लुप्त हो गया होता यदि परम पूज्य गुरुदेव न आए होते, इसलिए उनको युग का विश्वामित्र कहा जाता है। ऐसे गुरुदेव की दीक्षा हम आपको दे रहे हैं। पहली बात बड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मंत्र दीक्षा किनकी? परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के द्वारा दी गई दीक्षा। हम आपके गुरु भाई कहलाएंगे, हम आपके आप हमारी गुरु बहन होंगी, गुरु भाई होंगे, परंतु हम सब के गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी हैं, और उनके माध्यम से हमारा योग क्षेम का वहन अब आगे से होगा। अब हमारे अंदर से कोई एक सोया हुआ शिष्य जो विवेकानंद बन के जाग सके, बहुत बड़ी बात है। कोई दयानंद बन के जाग सके तो बहुत बड़ी बात है। इन लोगों ने अपने इस जमाने में इतना बड़ा काम करके दिखाया कि भारतीय संस्कृति की सेवा करके दिखाई। चलो उतना नहीं बन सकते, थोड़ा तो बन सकते हैं। उसका 10%, 15% हमारे जीवन में अगर उतर आए तो हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। नरेंद्र नाथ नाम का एक छोटा सा लड़का जो नास्तिक था और जो शायद प्रोफेसर बन जाता, शायद ICS बन जाता उस जमाने में, उसने अपने आप को समर्पित किया गुरु के चरणों में, तो गुरु ने उसको विवेकानंद बना दिया। एक मूल शंकर नाम का एक नास्तिक लड़का, जिसको लगा कि मूर्ति के ऊपर चूहे घूमते हैं तो मूर्ति में कोई प्राण नहीं है, इसलिए मूर्ति पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो
जब अपने गुरु से मिलता है विरजानंद जी से, तो उसके बाद वो दयानंद बन जाता है। महर्षि दयानंद बनकर के सारे भारत में आर्य समाज की स्थापना करता है और गायत्री और यज्ञ के माध्यम से पाखंड खंडिनी पताका को फहराता है। मित्रों, ये दो उदाहरण गुरु शिष्य परंपरा के इतने विलक्षण हैं कि इनको जीवन में हमेशा ध्यान रखना। तीसरा उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव का है, जो अपने गुरुदेव से मिले और अपने गुरुदेव से मिलने के बाद उनको पूरी तरह से समर्पित कर दिया। पोली बांसुरी बन गए और उनके होठों से लग गए तो बजाए जाने लगे। बस ये जीवन में अगर आपके आ जाए कि हम भी इसी तरह से अपने आप को बना लें, तो हम भी एक अच्छे शिष्य बनकर गुरु के माध्यम बन सकते हैं। हमारे भाइयों बहनों, आज गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा पर्व के दिन आप लोगों को एक संकल्प लेना है कि हमारे जीवन में बुराइयों का स्थान न रहे। बुराइयां अगर रहेंगी, मान लीजिए पात्र मेला है, पात्र के अंदर गंदगी है और उसके बाद आप भिक्षा लेने जा रहे हैं कहीं, या आप मान लीजिए भोजन करने जा रहे हैं और थाली बहुत गंदी है, थाली में गंदगी फैली हुई है, और उसके बाद आप भोजन ले रहे हैं, तो लोग कहेंगे भाई पहले धो के तो ले आओ। सबसे पहले धोना पड़ता है, अपने आप को धोना पड़ता है। धोने के लिए क्या करें? धीरे धीरे करके अपनी गंदी आदतों को निकालना चालू करें। पहली गंदी आदत व्यक्तित्व से जुड़ी हुई, दूसरी गंदी आदत खानपान से जुड़ी हुई, और तीसरी गंदी आदत सामाजिक व्यवहार से जुड़ी हुई। व्यक्तित्व से जुड़ी हुई बुरी आदतें क्या हैं? व्यक्तित्व से जुड़ी हुई बुरी आदतें हैं एक दूसरे की बुराई करना, पीठ पीछे आलोचना करना, झूठ बोलना, कड़वा बोलना, छोटी छोटी बात में गुस्सा करना, बात बात में अपना होश खो देना। ये सब बातें जो हैं ये किसी के भी व्यक्तित्व को गिराती हैं। आप अगर अपनी एक बुराई भी आज गुरुदेव को छोड़ने का संकल्प ले लेंगे कि आज से मैं झूठ बोलना छोड़ता हूँ, बस देखना सत्य जीवन में आ गया और उसको आपने जीवन में उतार लिया। आपको परीक्षा देते देते पसीना आ जाएगा, परंतु आप देखना कि धीरे धीरे करके आपको जीवन में परिणाम दे रहा है, सत्परिणाम दे रहा है, और आप अच्छे बनते चले जा रहे हैं। सत्य के अलावा और भी चीज़ें हैं, कड़वा नहीं बोलना, मीठा बोलना, किसी की बुराई नहीं करना। सबसे बड़ी जो खराब बात है हमारे जीवन में द्वेष, ईर्ष्या, छल, छद्म, पाखंड, इन सब चीज़ों को स्थान नहीं देंगे। इनमें से जो जो चीज़ छूटते बने छोड़ने का प्रयास करना। एक एक करके छोड़ते जाएंगे, सब छूट जाएंगे। एक ही दिन में सब छोड़ देंगे, नहीं छूटेंगी। क्या है कि बहुत सारे समय आएंगे, ये पर्व है, इसके बाद फिर अगले महीने श्रावणी का पर्व है, उसके बाद फिर हमारा जन्म शताब्दी महोत्सव है, महाकुंभ है। ऐसे उसमें कई मौके आएंगे, तो एक एक करके सब बुराई छोड़ देना। एक बुराई छोड़ने के बाद इतना अच्छा लगेगा कि एक कदम चले, बहुत अच्छा लगा, अब दूसरे कदम चले और भी अच्छा लगा। क्यों? उस कदम को संभाल लिया। परंतु एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। उत्साह में जोश जोश में आके सब छोड़ने का संकल्प लेते हैं। अरे आज से सब छोड़ दिया, इतनी बड़ी बात कह दी डॉक्टर साहब ने, और इतनी बड़ी बात कह दी कि गुरुदेव को अगर साथ मिल जाएंगे तो फिर क्या होगा, गुरुदेव साथ आएंगे तो फिर गुरुदेव संभालेंगे। गुरुदेव नहीं संभालेंगे, अभी आपको संभालना है। अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प आपको लेना है। मनोबल गुरुदेव देंगे, परंतु सारी नहीं छूटेंगी, इसलिए एक एक करके छोड़ने का संकल्प लें। ये व्यक्तित्व की बुराइयाँ। खान पान की बुराइयाँ, खान पान में हम जरूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, जो हमारे पेट में समाता नहीं उससे ज़्यादा खा लेते हैं। गुरुदेव ने कहा था आधा पेट खाना भरने के लिए, 1/4 पेट पानी के लिए और 1/4 पेट हवा के लिए, ताकि पाचन हो सके। छोड़ देना चाहिए। हम क्या करते हैं? पूरा खा लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं? पूरा पेट भर करके, और उसके बाद जब संकेत आता है डकार का, वो उसके बावजूद भी उसके बाद भी खाते हैं। गुरुदेव ने एक वाक्य कहा है, मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। क्यों? बाकी जानवर बहुत समझदार होते हैं। आप आसपास के जानवरों में कुत्ते को देख लीजिए, बिल्ली को देख लीजिए, अगर पेट खराब होगा या पेट खा लिया होगा तो नहीं खाएंगे, जबरदस्ती नहीं खाएंगे। शेर को नहीं देखा होगा, चलो शेर के बारे में सुन लो। जंगल में शेर घूमता रहता है, शिकार कर लेता है, भूख लगी थी शिकार कर लिया, शिकार करने के बाद 3-4 दिन तक पचने का मौका देता है। उसके साथी लोग आके कहते हैं उससे, सियार वगैरह, कि एक और हिरण घूम रहा है, उसको ही मार लो। तो बोले नहीं, हम नहीं मारेंगे, जब हमको भूख लगेगी तो हम खुद ढूंढ लेंगे, हम मार लेंगे। अभी खा लो, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, हम लोग शेर की तरह से समझदार नहीं है। हम लोग क्या हैं? बड़े नासमझ हैं, बड़े बेवकूफ़ टाइप के इंसान हैं। खाना खा के बैठे हैं और कोई आके जलेबी का एक थाल रख दे सामने कि भाई सब एक का चले, एक क्या 4-5 चल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, खा लेते हैं हम लोग। इतने बेवकूफ़ हैं कि हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका हमें कोई मालूम भी नहीं है, वैज्ञानिक जानकारी नहीं। क्यों? हम वैज्ञानिक थोड़ी हैं, हम तो आर्ट्स के, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हमें क्या मालूम। अरे ये तो समझदारी की बात है। समझदारी में कौन सी नासमझी? समझदारों की नासमझी सबसे बड़ी ये है कि छोटी छोटी बातों में गड़बड़ी करते हैं, इसीलिए हमारा संयम नहीं सध पाता। संयम नहीं सध पाता तो हम सही अर्थों में स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रख पाते,
हमारी आजकल की बीमारियां, शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां सब इसी वजह से संयम का पालन न कर पाने के बाद। तो मित्रों, पहले तो खान पान पे नियंत्रण। दूसरा, क्या खाएं क्या पिएं, वो खाएं जो सात्विक है, वो खाएं पिएं जो सात्विक है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि शाकाहार ही मनुष्य के लिए है, और उसके लिए वैज्ञानिक दृष्टि से भी तथ्य मिल गए हैं, और प्रमाण जुटने के बाद ऐसा पता चलता है कि हम लोगों का सारा जो बनावट है, पूरी दांतों की बनावट, आंतों की बनावट, ये सब कुछ शाकाहारी प्राणी की तरह से है। मांसाहारी प्राणी की तरह से हम लोग नहीं है। मांसाहारी प्राणी जो होता है उसकी आंतें इतनी लंबी होती हैं क्योंकि शरीर बड़ा होता है, तो आंतों में पचने के लिए मौका मिल जाता है, और एसिड जैसा तेज एंजाइम सिक्रेट होता है तो वो गलाता चला जाता है मांस को। हम लोग नहीं कर सकते, हमारे पेट में मांस सड़ने लगता है और फिर सड़ करके विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। तो फिर मांसाहारी क्यों बनना? आज तो पिज़्ज़ा, पास्ता, दुनिया भर के फास्ट फूड आ गए, और उसके बाद फिर मालूम नहीं किसमें क्या मिला है, कुछ भी नहीं मालूम। इसलिए बाहर का खाना नहीं खाना, अपने घर का खाना खाना, सात्विक खाना खाना, तला हुआ भुना हुआ बहुत ज़्यादा वैसे खाना नहीं खाना। ये इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, संयम, मन का संयम सदा रहेगा। पीना क्या, शराब नहीं पिएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे। नहीं साहब, हम तो नहीं पीते थे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नहीं पीते थे, परंतु इससे जुड़े हुए कोई द्रव्य हों, उदाहरण के लिए चाय, कॉफ़ी, उनका भी अगर आप सेवन रोक सकें तो बहुत बढ़िया। जड़ी बूटी का पेय पीजिए, प्रज्ञा पेय पीजिए, इनसे आपका शरीर भी स्वस्थ बना रहेगा। तो इसका दीक्षा से क्या संबंध है? दीक्षा से ये संबंध है कि दीक्षा में मन तब लगेगा जब इन सब चीज़ों में आपका ध्यान रहेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो सब ठीक रहेगा। तो गुरुदेव ये कहते हैं कि छोटे छोटे नियमों का पालन करने से सब ठीक हो जाएगा। तीसरा है सामाजिक व्रत। सामाजिक व्रत क्या है? दिखावा, फैशन परस्ती, फिजूल खर्ची, अपव्यय, इससे बचेंगे। व्यक्तिगत जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी, अपने जीवन में भी ऐसा अनाप शनाप खर्च नहीं करेंगे, और जो सामाजिक जीवन में दिखावा वगैरह, शादी, दहेज भरी शादियां, ये सब नहीं करेंगे। बच्चे बैठे हैं, बच्चे ये संकल्प ले लें कि हम दहेज वाली शादियों में भागीदारी नहीं करेंगे, हम मना कर देंगे। क्या, कैसे होगा? अरे होगा, जमाना बदल रहा है, क्रांति बड़ी तेजी से आ रही है, तुम लोग थोड़ा साहस करके तो देखो, देखते देखते बदलाव आ जाएगा। इसलिए फिजूल खर्ची, अपव्यय को रोक करके उस पैसे को भगवान के काम में लगा दो। परम पूज्य गुरुदेव का इतना बड़ा अभियान है, इस अभियान में लगा दो तो ये इस काम में आएगा। ये तीन बुराइयों के स्रोत हैं, इनको छोड़ने का संकल्प। इसको कहते हैं देव दक्षिणा। देवत्व धारण करने के लिए बुराई छोड़ने की दक्षिणा। ये छोड़ देंगे तो देवता बन जाओगे आप। अब देवता बन जाओगे तो क्या करना है? 5 नियम है। 3 नियम तो बताए थे बुराई छोड़ने के। बुराई छोड़ने के बाद आप पात्र बन गए तो क्या करें? उपासना। गायत्री मंत्र की उपासना रोज करनी है, रोज करनी है। माला जपनी है। एक माला में 108 मंत्र दाने होते हैं। 108 माला जपने में कितना टाइम लगता है? 6 मिनट, 5-6 मिनट। 5-6 मिनट गिनने की जरूरत नहीं है, अपने आप माला पूरी हो जाएगी। पर क्या करते हैं, माला जपते हैं तो सटाक 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 पूरी फटाफट जल्दी कर लेते हैं। किसी की 2 मिनट में हो जाती है, किसी की 1 मिनट में हो जाती है, किसी की 10 मिनट में पूरी नहीं होती। कोई फर्क नहीं पड़ता। माला में ध्यान लगना चाहिए, मन में मन लगना चाहिए। उठाते हैं, माला उठाते हैं, देखते हैं कितनी रह गई, अच्छा भी इतनी रह गई, फिर नीचे रख लेते, फिर उठाते हैं, देखते हैं कितनी रह गई, फिर नीचे रख लेते। ऐसी माला नहीं करनी। माला करनी है तो मन लगा के करो। माला में मन लगाना, कर का मन का छोड़ के मन का फेर। कर का है ना, हाथ का मन का छोड़ के मन का फेर। मन में अंदर ही अंदर अपने मन में कोशिश करो कि तुम्हारा मन लगने लगे। मन लगाने के लिए क्या करें? गुरुदेव का सुबह का ध्यान याद रखो। गुरुदेव ने सुबह कहा था ना कि देखो, उगते हुए सूर्य का ध्यान, बस एक लाइन में बोल दिया गुरुदेव ने। गायत्री मंत्र हमारे साथ बोलिए, ध्यान उगते हुए सूर्य का। उगता हुआ सूर्य आ रहा है, प्रकाश ला रहा है, प्रकाश हमारे ऊपर पड़ रहा है, अंदर घुसता चला जा रहा है। अंदर से घुसते ही सही हम लोग गर्म होते चले जा रहे हैं, अंदर बाहर से पारदर्शी हो रहे हैं, इधर से पारदर्शी, इधर से पारदर्शी, और हमारे अंदर के सारी कालिक, सारे घुटन, सारा कुहासा, ईर्ष्या, द्वेष सब निकलता चला जा रहा है। ये सारी की सारी चीजें अगर आपके ध्यान में रहेंगी तो आप ध्यान करते करते गायत्री मंत्र का जप करते रहेंगे। मुंह से मंत्र का जप, मन में अंदर ध्यान, सूर्य का ध्यान, उगते हुए सूर्य का ध्यान। ये गायत्री मंत्र का जप 3 माला रोज। एक माला आत्मकल्याण के लिए, दूसरी माला लोक कल्याण के लिए, तीसरी माला इसलिए कि आज हम जिस समाज में बैठे हैं इसमें समष्टिगत विभीषिकाएं बड़ी तेजी से फैल रही हैं। आप देख लीजिए, चारों तरफ विपत्तियां ही विपत्तियां हैं। कहीं बाढ़ है तो कहीं भूकंप है, कहीं ज्वालामुखी फट रहा है तो कहीं पर नीचे से आग निकल रही है, बाहर से आग निकल रही है, उग्रवादी हमले हो रहे हैं। इन सब चीज़ों से समाज को बचाने के लिए, जो ऐसे लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको एक माला करते रहने चाहिए। एक माला सबके लिए। उपासना में प्राण तभी आता है जब औरों के लिए भी करते हैं।
3 माला रोज, इसको कहते हैं उपासना। उपासना यानी पास बैठकर की गई साधना, पास बैठकर भगवान के जैसा बन जाना, भगवान के तत्सम बन जाना। आग के पास बैठे तो गर्म हो गए, ठंडक के पास बैठे ठंडे हो गए। भगवान के पास बैठ के भगवान जैसे क्यों नहीं बने? भगवान के थोड़े से गुण तो अंदर जीवन में आना चाहिए था। पुजारी भगवान के पास बैठता है, जीवन भर ऐसे बैठा रहता है। रामकृष्ण परमहंस गिने चुने निकलते हैं जो रामकृष्ण परमहंस बन जाते हैं, बाकी सबके सब ऐसे रह जाते हैं। मित्रों, आप भी भगवान जैसा बनने की कोशिश करना। भगवान क्या है? उदार है, सहिष्णु है, प्राण स्वरूप है, सुख स्वरूप है, दुख नाशक है, श्रेष्ठ है, तेजस्वी है, पापनाशक है, दिव्य है। इन सारे गुणों में से कुछ गुण हमारे जीवन में आ जाए तो कितना अच्छा हो जाए, ये भाव करते हुए। दूसरा है साधना, जीवन साधना। साधना का मतलब होता है अपने जीवन को कुछ अनुशासनों में बांध करके उनके माध्यम से अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना। कैसे बनाएं? सबसे पहले इंद्रिय संयम, खान पान पे कंट्रोल, बता दिया आपको। जिसका खान पान पे नियंत्रण है उसका अपने विचारों पे भी नियंत्रण है, कामुकता पे भी नियंत्रण है। कामुकता के विचार बार बार क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा मन ढील छोड़ देता है, इसलिए। और खान पान भी थोड़ा गड़बड़ होता है तो हमारे मन में कामुक विचार आते हैं, इसलिए इंद्रिय संयम, वाणी का संयम, इंद्रिय संयम, कामुकता का संयम। दूसरा है विचारों का संयम, जो हमारे विचार इधर उधर भटकते रहते हैं। अब इतने सारे लोग बैठे हैं, मालूम नहीं कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोगों का मन लग रहा है। नहीं, सुन तो सब रहे हैं, क्यों? सब तक पहुंच रही आवाज, पर किसके कान खुले हैं, किसके नहीं खुले? नहीं, कान भी सबके खुले हैं। नहीं, कान तो खुले हैं, पर मस्तिष्क खुले हैं कि नहीं, हृदय खुले हैं कि नहीं? इसको कहते हैं अपने अंदर विचारों की भगदड़ को रोक करके विचारों को ग्रहण करना। विचारों को जब आप स्वीकार करने लगेंगे तो आपके जीवन में बैठ जाएंगे। नहीं तो अभी यहाँ बैठे हैं, मन में ये आ रहा है कि कब गुरु पूर्णिमा का पर्व समाप्त होगा, कब ऊपर प्रणाम करेंगे, कब नीचे, कब घर जाना है, घर में दुकान खुली रखी छोड़ के आए हैं, दूसरी दुनिया भर के व्यापार ध्यान में आ रहे हैं, बच्चों की चिंता, सबकी चिंता, घर में कहीं पंखा तो नहीं खुला छूट गया, घर में कहीं नल तो नहीं खुला छूट, दुनिया भर की बातें यहीं आ रही हैं सारी की सारी। विचारों की भगदड़ को शांत करो, अच्छे विचारों को बुलाने की कोशिश करो। और विचारों को पास बुलाने के लिए स्वाध्याय, श्रेष्ठ विचारों का स्वाध्याय करोगे तो विचारों में रमण करने का एक स्वभाव बन जाएगा। स्वाध्याय, स्व का अध्ययन, अपने आप का अध्ययन। दूसरों का अध्ययन बहुत कर लिया, प्रकृति का अध्ययन कर लिया, अपने आप का अध्ययन करने की शैली विकसित करो। तीसरा जो क्रम है इंद्रिय संयम, विचार संयम के बाद तीसरा क्रम है हमारे जीवन में अर्थ संयम आना चाहिए, पैसे के ऊपर नियंत्रण, जो मैंने आपको बता चुका हूँ, अनाप शनाप फिजूल खर्ची रोकना। और चौथा जो संयम है वो है समय संयम। शांति कुंज में देखा होगा, हर चीज़ समय पे है, हर चीज़ समय पे। जो सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन, समय को हम लोगों ने साधा है क्योंकि हमारे गुरुदेव ने सिखाया है महाकाल के रूप में कि समय को यदि तुमने साध लिया, समय को यदि मेंटेन कर लिया तो सब कुछ मेंटेन हो जाएगा। समय को जो संभाल लेता है महाकाल उस पर प्रसन्न होता है। टाइम मैनेजमेंट, जो सबसे आज की जो महत्वपूर्ण विधा है मैनेजमेंट की, वो है व्यवस्था बुद्धि की, समय का प्रबंधन। समय प्रबंधन, समय को अपने कंट्रोल करिए, अपने जीवन में उसका उपयोग करिए। इसको कहते हैं जीवन साधना। साधना 24 घंटे की होती है, 24 घंटे मॉनिटर किया जाता है। तीसरा है आराधना। आराधना का मतलब होता है समाज सेवा। क्या करेंगे समाज सेवा? पहले अपने आप को ठीक करो, अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। पहले अपने आप को ठीक करो। और दूसरों को क्या दे सकते हैं हम? सबसे श्रेष्ठ चीज जो दे सकते हैं, अच्छे विचार। किसी को अगर कुछ देना है तो अच्छे विचार देने, श्रेष्ठ विचार देने। परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक दे दीजिए, बड़ी मेहनत करके परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में, उन्हीं की प्रेरणा स्रोत, उन्हीं की प्राण चेतना, अखंड ज्योति हम लिखते हैं, आप अखंड ज्योति सबको पहुंचा दीजिए। अखंड ज्योति के विचार जन जन तक पहुंचेंगे तो विचार जो है वो घर घर में एक क्रांति फैलाएंगे, क्रांति के बीज बनेंगे। तो मित्रों, ये जो सबसे बड़ी सेवा है, अशिक्षित को शिक्षित बनाना, शिक्षित को विद्यावान बनाना, विद्यावान को संस्कारवान बनाना, संस्कारवान को स्वावलंबी बनाना, और उसको अपने पैरों पे खड़ा करके एक सुसभ्य, समर्थ, सुसंस्कृत नागरिक बना देना इस देश का। ये आज की सबसे बड़ी सेवा है। एक व्यक्ति को भी जिंदगी में खड़ा कर दिया तो बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। तो ये आपकी सेवा है। समाज में और भी बहुत सारी पिछड़ापन छाया हुआ है, उसको भी निकाल के बाहर करना है। आखिरी 2 बातें हैं। तप, आपको बिना तप किए योग नहीं सधेगा। ये तीनों योग हैं। पहला मैंने बताया उपासना, भक्ति योग। फिर मैंने बताया साधना, ज्ञान योग। फिर बताया तीसरा आराधना, कर्म योग। ये तीनों योग तब सधेंगे जब 2 तप कर पाएंगे। क्या तप है? समयदान, अंशदान। परम पूज्य गुरुदेव ने दोनों परंपरा परिपाटी चलाई और उन्हीं से मिशन खड़ा हुआ है इतना बड़ा। आपको अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान के काम के लिए देना पड़ेगा। ये गुरुकुल है। परम पूज्य गुरुदेव ने आश्रम, आरण्यक, तीर्थ और एक प्रकार से सारे तीर्थों का अन्नकूट बना करके यहाँ इकट्ठा कर दिया।
यहाँ किसी के लिए भी, किसी भी चीज़ के लिए पैसा नहीं लिया जाता, शुल्क नहीं लिया जाता। आप कहीं भी चले जाएं अभी तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। क्यों? आपको अनाप शनाप पैसा देना पड़ेगा। चूंकि गुरु पूर्णिमा है तो हर आश्रम में भीड़ है, आपको वहाँ अनाप शनाप पैसा देना पड़ेगा, ठहरने के लिए भी। यहाँ कुछ नहीं है, आप आइए ना, ठहरिए ना, आपका घर है। परम पूज्य गुरुदेव ने निराला प्रयोग किया है, एक अनूठा प्रयोग किया है। इस प्रयोग के बाद बाकी सब लोग जो है वो सोचते हैं कि कैसे चलता है शांति कुंज, आपकी वजह से। आपको अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान के काम के लिए, परम पूज्य गुरुदेव के इस गुरुद्वारे के लिए निकालने का संकल्प आज लेना है, तो गुरु दीक्षा फलित होगी। कितना निकालें? 20 पैसा रोज, 1 रुपया रोज, एक दिन की कमाई। और ज्यादा दे सके तो आपके जितना आपके पास देने की सामर्थ्य है। गुरु पूर्णिमा का पर्व है, श्रद्धा समर्पण का पर्व है। आज के दिन संकल्प के बारे में सोचा नहीं जाता। जो स्कॉलरशिप मिल रहे, स्कॉलरशिप का मैंने ऐसा गुरु आज तक नहीं देखा जो वापस कर दे अपने शिष्य का पैसा। बाकी लेने वाले देखे मैंने, पर ऐसा गुरु नहीं देखा। उसके बाद से गुरु ने खरीद लिया पूरी तरह से। कभी ऐसा क्रांतिकारी महापुरुष नहीं आया जिसने कि लोगों से ये कहा हो कि तुम मुझे जो तुम्हारे पास हो वो दे दो, मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा। गुरुदेव ने लुटा दिया अपने आप को, पूरा पूरा लुटा दिया। आप आज देख कर देखिए, बदले में आपको मिलता चला जाएगा। इतना बड़ा जन्म शताब्दी महाकुंभ का कार्यक्रम है, इतना बड़ा शांति कुंज चल रहा है, निर्माण हो रहा है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उनको पढ़ाते भी हैं, उनका पूरा खर्चा बियर करते हैं। हो जाता है? नहीं होता। आप 30,000 रुपये साल का लेते हैं, उससे हो जाता? नहीं होता बाबा। टोटल खर्च हमारे पास 45,000 रुपये आता है, तो 15,000 रुपये कौन भरता है? 15,000 रुपये हमारे बाकी लोग देते हैं, जो बाहर क्षेत्रों में देते हैं, विदेश से देते हैं, यहाँ से देते हैं, उनसे हम खर्चा पूरा करते हैं। सबको भोजन देते हैं, इंटरनेट की फीस वगैरह सब पूरा देते हैं, रहने का खर्चा वगैरह जितना भी कुछ आता है वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है आज के ज़माने में। लोगों को समझ में नहीं आएगा ये बात। आपको समझना चाहिए कि इतना सारा का सारा जो भी कुछ हो रहा है, इसके पीछे आप सबका उदारतापूर्वक दिया गया दान है, अंतिम दान, समय दान। 1 घंटा रोज गुरुदेव के लिए, 1 घंटा रोज अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए। ज़्यादा दे सकें तो 1 हफ्ता निकालिए महीने में, और ज़्यादा दे सकें तो 1 महीना निकालिए साल भर में। आप जितना दे सकें उतना दीजिए। समय दान के ऊपर पूरा सब कुछ टिका है। जो समय गुरुदेव को देगा, गुरुदेव उसके बदले में उसका समय बढ़ा देंगे, और आपका वो समय बहुत श्रेष्ठ निकलेगा। ये समय बड़ा विशेष है। जन्म शताब्दी महाकुंभ सामने है, 6 से 10 नवंबर का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के लिए तैयारियां चल रही हैं। हमने बुलाया है सबको कि सितंबर में आ जाओ, सितंबर 15 के बाद आ जाओ। तो हमारे पास 25-30 हज़ार वॉलंटियर के आने की संभावना है, और हमने जैसा आह्वान किया है और भी ज़्यादा आ सकते हैं। आपको भी आमंत्रण है, क्षेत्र में काम करने के लिए आमंत्रण है, नारी जागृति अभियान चलाने के लिए आमंत्रण है, दिया के माध्यम से युवाओं में कार्यक्रम करने के लिए आंदोलन है। आपको हर जगह आमंत्रण है, जहां आपको लगे उचित वहां जाके आप काम। शिक्षकों के बीच में काम करिए, बहनों के बीच में काम करिए, गांव कस्बे में जाके काम कीजिए। आपके लिए ढेर सारे कैप्सूल्स बना के दे दिए हमने, वो जा के पहुंचाइए आप। बहुत सारा गुरुदेव लिख गए हैं, बहुत सारा काम कर गए हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस उस विचार को जन जन के बीच में पहुंचा देना। तैयार हो जाएं, कमर सीधी कर लें, दोनों हाथों को इस तरह से बांध लें, ऐसे खांचा बना लें, अंगूठा इस तरह से रखें, दोनों अंगूठों को इस तरह से रखें, और ये भावना करें कि हमारा जो ये कमर सीधे रखने के लिए क्यों बोला, क्योंकि पीठ का जो हिस्सा है जिसको कहा जाता है मेरुदंड मार्ग, इस मेरुदंड मार्ग में जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये लैंडिंग स्ट्रिप कही जाती है फॉर द कॉन्शियसनेस, फॉर द देवी चेतना के लिए उतरने की जगह है ये। इसलिए कमर सीधी, दोनों हाथ ऐसे बना लीजिए, अंगूठे ऐसे, और छाती से लगा लीजिए। छाती से लगा करके अंगूठे पर निगाह रखिए। बाएं अंगूठे पर परम पूज्य गुरुदेव, दाएं अंगूठे पर वंदनीय माता जी, बाएं अंगूठे पर भगवान महाकाल सदाशिव, और दाएं अंगूठे पर माँ पार्वती, बाएं अंगूठे पर रामकृष्ण परमहंस, दाएं अंगूठे पर माता शारदा मणि। इनका भावना कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके अंदर इनकी शक्ति का अंश उतरता चला जा रहा है। गायत्री मंत्र टुकड़ों टुकड़ों में बोला जाएगा। आप अपना ध्यान इन अंगूठों से मत हटाइएगा। जब यहाँ से कहा जाए कि आपके ऊपर मंत्रपूरित जल डाला जाएगा, उसके पश्चात जल आपके ऊपर जब पड़ जाए, जल यानी सिंचाई, जल यानी खाद पानी, खाद पानी हो जाए बीज की, तो उसके बाद फिर अपना सिर उठा करके प्रणाम करेंगे और उसके बाद का क्रम बनाएंगे। इसके लिए तैयार हो जाएं, सावधान, चलें फिरें नहीं, अब बिल्कुल शांत होकर बैठे रहें। जो खड़े हैं वो भी बैठ जाएं 2 मिनट के लिए।
मिनट के लिए बैठ जाएं, जहां बैठ सकते हो बैठ जाएं, कम से कम अंदर, बाहर ना बैठ सके तो कोई बात नहीं, अंदर बैठ जाए। वॉलंटियर्स भी हों तो भी बैठ जाएं, 1 मिनट के लिए बैठ जाएं। ये एक बड़ा अनूठा प्रयोग है जिसमें गुरुदेव की चेतना का आमंत्रण करते हैं हम। भावना करेंगे आपके एक अंगूठे पर परम पूज्य गुरुदेव, एक पर वंदनीय माता जी, एक पर यज्ञ पिता, एक पर माँ गायत्री, एक पर नर, एक पर नारायण, इन दोनों का अनूठा गठबंधन आज होने जा रहा है। वो क्षण जिसको आप आज तक बोलते रहे, वो मंत्र बन के आपके जीवन का कायाकल्प करने जा रहा है। गायत्री मंत्र हमारे साथ टुकड़ों में दोहराएंगे। ओम धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी निगाहें अभी इसी तरह से केंद्रित रखेंगे जब तक अभिसिंचन न हो। जल कलश की बूंदें जब आपके ऊपर पड़े तभी निगाह ऊपर उठाएंगे। भगवान की शक्ति मिल रही है, हम उसे धारण कर रहे हैं, ऐसा ही भाव अभिसिंचन के समय। ओम मापोहिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महीरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मारंगमामवो यस्य क्षयाय विन्। ओम पुनन्तु मा देव स्वाभूतानि जातवेदः पुनीमा। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्या छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छके अम्मा। जल की बूंदें आप पर पड़ी,
दीक्षा प्रतिफलित हो। आपको दीक्षा दी गई, आप उसे धारण कर रहे हैं। आप दोनों हाथ ऊंचा करके आश्वस्त करेंगे, जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम गायत्री मंत्र की उपासना करते रहेंगे। यह आश्वासन 5 देवों के लिए। ओम अग्ने व्रतपते ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि। ओम अग्नये नमः ओम अग्नये नमः। ओम सूर्यव्रतपते ओम सूर्यव्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि। ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः। ओम चंद्रव्रतपते ओम चंद्रव्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि। ओम चंद्राय नमः ओम चंद्राय नमः। ओम वायो व्रतपते ओम वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि। ओम वायवे नमः ओम वायवे नमः। ओम व्रतानां व्रतपते ओम व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि व्रतं चरिष्यामि। ओम इंद्राय नमः ओम इंद्राय नमः। व्रत का आश्वासन आपने दिया, अब संकल्प की बारी है। संकल्प जो कर लेते हैं फिर विकल्प नहीं खोजते। अपने दाहिने हाथ की हथेली में अक्षत पुष्प ले लेंगे, जो पूज्य गुरुदेव के आपके सामने पुष्प अक्षत रखे हैं, वो ले लेंगे, अक्षत और पुष्प दाहिने हाथ में, बाएं हाथ से उसे ढक लें। एक ही संकल्प, हमारे अंदर की कोई छोटी सी बुराई है उसे हटाने का संकल्प, और एक अच्छाई के वर्ण का संकल्प। साथ ही अपने मन में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व, देने का भाव, हमेशा देते रहने का भाव, क्या कुछ दे सकते हैं गुरु चरणों में, मिशन के लिए, राष्ट्र के लिए, यह अपने मन में संकल्प ले लेंगे। संस्कृत की शब्दावली यहाँ से बोली जाएगी, जहाँ से दोहराने के लिए कहें वहाँ से आप लोग दोहराते चलेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्यसि ब्राह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते उत्तराखंड प्रदेशे हरिद्वार जनपद स्थित शांति कुंज दिव्य तीर्थ स्थले संवत् 2068 क्रोधी नाम संवत्सर मासानां मासोत्तमे मासे आषाढ़ मासे पूर्णिमायां तिथौ भृगवासरान्वितायां अमुक गोत्रोत्पन्नः। अपने अपने गोत्र का नाम ले लेंगे। जिन्हें अपना गोत्र न मालूम हो, दीक्षित हो चुके हैं, पूज्य गुरुदेव का गोत्र भरद्वाज गोत्र नाम ले लेंगे। अमुक नामाहम, अपना नाम लेंगे और यहाँ से दोहराएंगे। बोलना है अहम स्मृति स्मृति श्रुति श्रुति पुराणोक्तम पुराणोक्तम फल प्राप्त्यर्थम फल प्राप्त्यर्थम मम मम कायिक कायिक वाचिक वाचिक मानसिक मानसिक ज्ञात अज्ञात ज्ञात अज्ञात सकल दोष सकल दोष निवारणार्थम निवारणार्थम आत्म कल्याण आत्म कल्याण लोक कल्याणार्थम लोक कल्याणार्थम गायत्री महाविद्यायां गायत्री महाविद्यायां श्रद्धा पूर्वकम श्रद्धा पूर्वकम दीक्षितो दीक्षितो भवामि भवामि तन्निमित्तकम तन्निमित्तकम युग ऋषि युग ऋषि वेद मूर्ति वेद मूर्ति तपोनिष्ठ
वरिष्ठ परम पूज्य परम पूज्य गुरुदेव गुरुदेव पंडित पंडित श्री राम शर्मा श्री राम शर्मा आचार्येण आचार्येण वंदनीया वंदनीया माता माता भगवती देवी भगवती देवी शर्मणा शर्मणा निर्धारितानि निर्धारितानि अनुशासनानि अनुशासनानि स्वीकृत्य स्वीकृत्य तयोः तयोः प्राण प्राण तपः तपः पुण्यांशं पुण्यांशं स्वान्तःकरणे स्वान्तःकरणे दधामि दधामि तत्साधयितुं तत्साधयितुं समय समय प्रतिभा प्रतिभा साधनानां साधनानाम् एक अंशम। एकांशम। अब यहाँ जो मन में संकल्प ले रहे हैं देने का भाव वो मन में ले ले और आगे दोहराना है। नव निर्माण कार्येषु प्रयोक्तुम गुरु दक्षिणा संकल्पम अहम करिष्ये। इसे माथे से लगा लें और यहाँ से नियुक्त भाई उपाचार्य आपके सम्मुख गुरुदेव की झोली लेकर के आएंगे। उनके झोली में इसे श्रद्धा सहित समर्पित कर देंगे।